अगस्त 1972 में मुस्तकबिल के नासा के साइंसदान लेन रिचर्डसन टेलीविजन देख रहे हैं जब बीबीसी एक ऐलान करता है। शमसी सरगर्मी वो है जो मुदाखलत का सबब बन रही है। वो इस बात से बेखबर था कि सूरज अभी इस वक्त अपने सबसे शदीद दस्तावेजी फटने में से एक से गुजरा है। चूंकि ज़मीन का मकनातीसी मैदान सूरज की ज़्यादातर तवानाई को बखेरता है, इसलिए लोगों को कोई खतरा नहीं था। ताहम धमाके इतने ज़ोरदार थे कि रेडियो और टेलीविज़न की नशरियात शदीद ताबकारी की वजह से मुतासिर हुईं। अगर आप ज़मीन के मकनातीसी मैदान से बाहर थे तो क्या खलाबाज चांद और दूसरी जगहों पर बहुत ज़्यादा ताबकारी की सतह के सामने आने का इम्कान चिल्लाते हैं। खुशकिस्मती से 1972 में शदीद ताबकारी इस वक्त हुई जब कोई खलाबाज उनके रास्ते में नहीं था, सिर्फ अपोलो 16 और 17 के दरमियान। नासा के अहम मकासद में से एक सूरज की सरगर्मी की पेशगोई करना है ताकि लोगों को खलाई ताबकारी से बचाया जा सके, क्योंकि हम मिशनों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चांद और फिर मरीख की तरफ बढ़ी। शमसी ताबकारी का खतरा खलाई सफ़र के सबसे ज़्यादा नामालूम पहलुओं में से एक है। हीलियोफिज़िक्स का मौजू, जिसका फ़ी अलहाल असलैन मुताला कर रहा है, सूरज के असरात पर तवज्जो मरकूज़ करता है। रोशनी जैसी ताबकारी हम देखते हैं सूरज से मुसलसल खारिज हो रही है। ताहम शमसी ज़र्रात जैसे अगस्त 1972 के वाक़यात से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सूरज किस तरह शमसी तवानाई के ज़र्रात को एनर्जी करता है ताकि उनकी पेशिनगोई की जा सके। प्लाज्मा अबरक़ी चार्ज शदा ज़र्रात सूरज बनाते हैं। इस प्लाज्मा का बहुत बड़ा मकनातीसी मैदान तवानाई को ज़ख़ीरा करता है जब ये बहता है। ये तवानाई आम तौर पर दो तरीक़ों में से एक में फटती है। शोले ताकतवर रोशनी के फट है। शमसी मवाद के बड़े पैमाने पर होने वाले धमाकों को कोरोनल मास एजिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये शमसी फटने वाले ज़र्रात को तेज़ करते हैं जब वो झटके की लहरों के साथ निज़ाम शमसी में सफ़र करते हैं। सेट्स अशमसी तवानाई से भरपूर ज़र्रात ये वही हैं। वो ज़्यादातर प्रोटॉन से बने होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा तवानाई होती है जो इंसान और सैटेलाइट रीडिंग में मुदाखलत कर सकती है। सेट्स तेज़ी से आपको बड़ी मिक़दार में ताबकारी का सामना कर सकता है। नेसा गार्डन स्पेस फ्लाइट सेंटर में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटेड मॉडलिंग सेंटर पेशीनगोई के मॉडल्स का जायज़ा लेने के लिए वक़्फ़ है। बैन अल-अक़वामी ताउनकारों के साथ काम करते हुए वो मॉडल तैयार करते हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों पर नेसा के सेटेलाइट से डेटा इस्तेमाल करते हैं ताकि ये समझने के लिए कि शमसी धमाके कैसे काम करते हैं, बशमूल सदमे की लहरें सीपस को कैसे मुतहर्रिक करती हैं। हमारे पास मंसूबाबंदी करने के लिए ज़्यादा वक्त है। खलाबाज अपने आप को ज़ेर ज़मीन दफन कर सकते हैं या चांद या मरीख की सतह पर दस्तयाब वसाइल से पनाहगाह बना सकते हैं, लेकिन हरकत करते वक्त सिर्फ खलाई जहाज़ पर मौजूद सामान ही अमले की हिफाजत कर सकता है। इसका मतलब यह है कि खलाई जहाज़ पर सवार अज्जा कई काम अंजाम दे सकते हैं। नासा के खलाई ताबकारी के माहिरीन इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ों की जांच कर रहे हैं। वक्त का पहलू ताबकारी में कमी और तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से नाकाबिल यकीन हद तक अहम है। सूरज कुदरती तौर पर 11 साल के चक्कर में कम और ज़्यादा सरगर्मी के अदवार के दरमियान बदलता है, जो सतह पर सूरज के धब्बों की मिक़दार ज़ाहिर करती है। सीपस का एक बड़ा ख़तरा सूरज के ज़्यादा धब्बों की वजह से होने वाले फटने के बढ़ने से होता है। ताहम जब शमसी सरगर्मियों में इजाफा होता है तो सूरज का मकनातीसी मैदान मजबूत हो जाता है, जिससे कहकशां कायनाती शुआओं के ख़िलाफ़ अपने तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाता है, जो ताबकारी का एक और अहम ज़रिया है। कहकशां से कायनाती शुआएं कम आम लेकिन ज़्यादा शदीद होती हैं। इनमें घने मादे होते हैं जो बड़े पैमाने पर मवाद को छेद सकते हैं। खलाबाज कितना वक्त महफूज तरीके से खला में रह सकते हैं, इसका तयन कहकशां कायनाती शुआओं की शरह को समझने से होता है। तहक़ीक़ के मुताबिक इंसान ने चांद की सतह पर सिर्फ 12 दिन गुजारे हैं। मरीख़ पर जाने में 6 से 10 माह लगेंगे। इसकी तैयारी के लिए नासा लोगों को और भी ज़्यादा ताबकारी से बेनकाब करने के लिए काम कर रहा है। मरीख़ की तैयारी के लिए
चांद बनी नौ इंसान के लिए टेस्ट बेड का काम करेगा। जितना ज़्यादा हम समझते हैं कि ताबकारी चांद पर कैसे असरअंदाज होती है और ये कितनी देर तक रहती है, मरीख की सतह पर सफ़र करने और इस पर सफ़र करने में जितना वक्त हम गुजारेंगे, हम इसको जितना लंबा कर सकते हैं।